बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के ऊपर लगे हुए गुंबद पे हुआ एक मौजज़ा, एक जिंदा मौजज़ा कि इराकियों की किस तरह मौला हुसैन ने मदद की। आखिर ऐसा क्या हुआ मौला के हरम में कि सब मोमिनों ने अपने सरों पे कुरान उठा लिया और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। आखिर क्या मौजज़ा हुआ, जानिए इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल मुहर्रम की पहली को जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के अलम की तब्दीली की जाती है, तो इस साल मुहर्रम की पहली को गुंबद पर जाके अलम तब्दील किया जा रहा था। तब बहुत गम और गुस्सा लोगों में पाया जा रहा था उन दिनों में। और इस गम और गुस्सा की वजह बेहुरमती, एक तौहीन जो कि की गई थी। बेहुरमती भी किताब ला रैब उम्मुल किताब के जो दुनिया के तमाम कलामों से अफजल है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के जिसकी बेहुरमती स्वीडन में की गई थी और सरकारी इजाज़त के साथ की गई। और जब यह बेहुरमती की गई, पूरे आलम इस्लाम से रद्द अमल आया। हर किसी ने मजम्मत की, हर इस्लामी मुल्क ने इसकी मजम्मत की। मगर इन लाइनों को वाकई अगर किसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था तो वो था इराक ने दिया है और यकम मुहर्रम को दिया था। और उस मुल्क ने दिया है कि जहां पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था। बेजुर्म और बेखता पूरे घराने को शहीद किया गया था और यक्का मुहर्रम को जवाब दिया गया वहीं इराकियों ने। और वो ऐसे कि जब यक्का मुहर्रम का चांद नजर आता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर परचम कुशाई होती है, जिसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। लाखों अफराद उसमें शिरकत करते हैं, वो मंजर अपनी आंखों से देखते हैं। तो इस बार ये परचम कुशाई जिसने की थी, उन्होंने अपने हाथ में कुरान मजीद भी उठाया हुआ था। परचम कुशाई करने के बाद उन्होंने कुरान को बुलंद किया। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के परचम तब्दील करने के बाद, और साथ में फिर कुरान मजीद कुरान पाक को भी उठाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था कि तुम लोग इस कुरान पाक की जितनी भी मुखालफत कर लो, ये किताब हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है। और फिर हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हज़ारों मोमिनीन ने कुरान पाक को अपने सरों पर उठाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अहद किया कि आपने इस किताब की सरबुलंदी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपनी बहनों तक को कुर्बान किया। इस कुरान की तिलावत आपने नोके नेज़ा पर भी की। और आज हम सब ये अहद करते हैं कि इसकी तौहीन करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर अगले ही दिन यक्का मुहर्रम को इराक ने स्वीडन के सफ़ीर को वहाँ से निकाल दिया। ना सिर्फ उसको निकाला बल्कि उनके सिफारत खाने को भी ख़त्म कर दिया इराक से। जाहिर है जब एक अमल का रद्द अमल होता है, जब हमारे कुरान मजीद की इस तरह तौहीन होगी तो इंशाल्लाह इसी तरह का रद्द अमल सामने आएगा। ये एक जिंदा मौजज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि आपके जिक्र से, आपकी ज़ात मुक़द्दस से तहफ़्फ़ुज़ कुरान का किस तरह जज्बा मोमिनीन में पाया गया। और वो जानते थे कि मौला हुसैन हमारे साथ है, मौला हुसैन साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं है। इसी जज्बे के साथ उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि आप खुद वारिसे कुरान हैं। और अगर देखा जाए कि बड़े बड़े अमीर इस्लामी ममालिक मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक ये कदम नहीं उठाया कि उनके साथ सफारत खाने ख़त्म कर दें, उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं उन्होंने किए। यानी बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इस तरह के और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो आज भी उनके साथ ताल्लुकात में हैं। लेकिन आज सारी दुनिया के शियों के लिए ये बात बाइसे फ़ख्र है कि जब बात ख़त्म नबूवत की हो तब भी शिया ही काम आते हैं, और जब तहफ़्फ़ुज़ कुरान की बात आई तो सबसे पहले कदम शियों ने ही उठाया। और अब अगर देखा जाए कि फ़लस्तीन के हालात को कितने महीने गुजर गए, उनको रोते तड़पते उनके जवान बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, माएँ, बहनें सारी मारी जा रही हैं, और तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो चुप थे। और इन 6 या 7 माह के अंदर मुसलमान ममालिक का किरदार देखिएगा। जब वहाँ बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, माएँ, बहनें शहीद किए जा रही थी, तो 11 अक्टूबर 2023 को जमे में PTS हुआ हजाज मुकद्दस में। 23 अक्टूबर 2023 को स्पेन के ग्रुप्स के परफॉर्म किया उन्होंने हजाजुल मुकद्दस में कि जो अल्लाह की सरजमीन है।
अल्लाह की सरजमीन पे कोई मुसलमान नहीं बोला कि एक लानत ही डाल दी जाए इन पे, लेकिन नहीं, सब चुप रहे। नंबर 3 पे जब मुसलमान शहीद किए जा रहे, गजा के अंदर हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शाकिरा का हिजाजुल मुक़द्दस में बरहाना मुजरा देख रहे थे। इसके बाद 17 से 16 दिसंबर 2023 सेन शाउन म्यूजिक कंसर्ट, जिसमें पूरी दुनिया के माया नाज फनकार तशरीफ लाए जब उधर अल्लाह के घर पर हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान यहाँ पे कंसर्ट देख रहे थे। 24 जनवरी 2024 को सबसे बड़ा जो हमला हुआ था गजा के ऊपर, उस दिन हज्जाजुल मुक़द्दस में शराब खाने का इफ्तिताह किया जा रहा था। सरकारी शराब खाने का उस दिन इफ्तिताह हुआ। 14 फरवरी 2024 को भारत के नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर का इफ्तिताह कर रहे थे। ये सब काम हलाल, और जन्नतुल बकी के अंदर आज भी मज़ार बनाना शिरक, उधर किसी की भी तवज्जो नहीं। उधर अल्लाह का घर जिसकी हुर्मत कुरान बता रहा है, जहां माएँ बहनें कत्ल की जा रही हैं, और इधर मुसलमान ममालिक अपने अपने कामों में बहुत बिजी हैं। कहीं शराब खाने चल रहे हैं, कहीं मंदिर बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, और फ़लस्तीन में कत्ले आम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो भूख से बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उधर किसी की भी नज़र नहीं गई। और अगर ये हिम्मत किसी ने दिखाई तो वो है ईरान। किसी ने ये नहीं कहा कि हम सारे मुल्क मिल के इसका मुकाबला करें, नहीं, सब हाथ पे हाथ रख के सिर्फ तमाशा देखते रहे। अब अगर हिम्मत दिखाई है तो ईरान ने दिखाई है। आज भी शिया ही आगे बढ़े हैं इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन को बचाने के लिए, और फिर हम शियों को ही कहा जाता है कि काफिर हैं। अरे भाई, अगर तुम जैसे मुसलमान होते हैं तो हमको काफिर होने पे भी फख्र है। तुम जैसे मुसलमान हमको नहीं बनना है। ये जज्बा, ये इरादा हमको हम शियों को अगर मिलता है तो हमारे मौला और आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है, कि जिनके कटे हुए सर ने भी नोके नेज़ा पे कुरान सुनाया। आज भी इमाम ज़माना को हम अपना दर्द, अपनी तकालीफ बताते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला हल करते हैं, हमारी हर परेशानी को ख़त्म करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला को पुकारिए, मौला को दिल से पुकारिए, इंशाअल्लाह ताला मौला मदद करते हैं। लेकिन उन्हें पुकारने का तरीका, उन्हें पुकारने का सलीका होना चाहिए। ईरान ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया था, इराकियों ने इतना बड़ा कदम उठाया था, तो किसकी बिना पर? अपने मौला की बिना पर, क्योंकि उन्हें मौला पे पूरा का पूरा यकीन था, किसी किस्म का कोई शक नहीं था, वो यकीन के साथ चले थे। आज भी ईरान चला है तो इंशाअल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब होगी। आप सब भी दुआ करें कि मौला फ़लस्तीन को इस मुसीबत से निकालें, फ़लस्तीन को आज़ाद करें और इसराइल को तबाह बर्बाद करें। मौला पंजतन पाक से मेरी दुआ है कि मौला जल्द से जल्द फ़लस्तीन को फतह नसीब फरमा। मौला वहाँ पे जो मुश्किलात चल रही हैं, मौला वहाँ पे आपके चाहने वाले हैं। मौला वो छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मौला इस मुसीबत को उनके सरों से ख़त्म कर दे। आप सब भी उनके लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।